हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः हम अपने विज्ञान सेशन को लेकर आपके सामने आरजी लाइफलाइन क्लासेस में उपस्थित हुए हैं ना। जैसे कि हम अपने वादे के मुताबिक हम लोग आज हमारा ये तीसरा सेशन तो कंप्लीट हो गया, चौथा सेशन आज कंप्लीट है। हाँ, मैंने वह कहा था ना आपसे कि मन लगा के पढ़िएगा, केमिस्ट्री से डरना नहीं है। लोग बेशक कहते हैं कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात भर रटो सुबह सफा है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि रटना नहीं है, समझना है। और हिस्ट्री बेवफा नहीं है, ये क्या है भाई, सनम है आपकी ना। तो इसलिए हम आइए चलते शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो शुरू करते हैं भाई, आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। पढ़ क्या रहे थे, चैप्टर कार्बन। कार्बन और उनके यौगिक ना, ये हम पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या क्या होते हैं, इन सबको पढ़ लिया था। तो चलिए आज हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हेडिंग डालते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलो भाई, इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत कर चुके हैं और आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहिए। आज तो थोड़ा सा आपने मन को, हमारे औचित मन को क्या कर दिया भाई, डाउन कर दिया। थोड़ा सा ज्यादा शेयर करो भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारा मुहिम और अपने रणनीति को पहुंचाइए। चलिए बात कर लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है? तो बड़ी सिंपल सी बात मैंने कल बताई थी आपको ना, कि हाइड्रोजन और कार्बन ही जिसमें पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन कार्बन एकल बंध में पाए जाए ना, एकल बंध में पाए जाए, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं पर एकल बांध में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बात कर लेते हैं हम। इनको हमने बताया था भाई क्या पाया जाता है, एकल बंध वाले यौगिक इनमें पाए जाते हैं। और वो एकल बंध वाले यौगिकों की अगर हम बात कर लें तो उनका नाम लिखिएगा। क्या नाम होता है भाई? उनका नाम आपको पता होना चाहिए ना, किस श्रेणी की एकल बंध है। तो एल्क मतलब कार्बन एल्केन श्रेणी के। संतृप्त कार्बन में कौन सी श्रेणी आएगा भाई? एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी का एक नाम और होता है, एल्केन श्रेणी के तत्व का एक नाम, यौगिक का एक नाम और होता है, जिसे हम पैराफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पैराफिन्स कहते हैं ना। क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं ना? ये होता है एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी या पैराफिन्स के नाम से हम इनको क्या करते हैं, जानते हैं। तो इनकी विशेषता लिख ले भाई ना। तो इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध पाया जाता है। क्या तो भाई, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है ना। एकल बंध ना, जिसे हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एन कहते हैं, एन ना। एकल बंध। दूसरी विशेषता इनकी क्या है? तो दूसरी विशेषता अगर आप लिखेंगे तो ये तो हो गया ना। और इनके इस श्रेणी के ना, इस श्रेणी के प्रथम सदस्य, इस श्रेणी के प्रथम सदस्य ना, इन श्रेणी के प्रथम सदस्य एक कार्बन से। किससे भाई? तो यहां पे लिखो भाई आप, एक कार्बन से क्या होते हैं? एक कार्बन से या फिर एक कार्बन युक्त लिख लीजिए। एक कार्बन क्या होते हैं? युक्त होते हैं ना। एक कार्बन क्या होते हैं? इनके इस श्रेणी के प्रथम तत्व या प्रथम सदस्य क्या होते हैं भाई? एक कार्बन युक्त होते हैं। इन्हीं लिए इनका नाम क्या रखा जाता है? एल्क श्रेणी ना। एल्क श्रेणी में पूछे भाई कौन कौन से आते हैं? एक तत्वयुक्त होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम? एल्क श्रेणी कहते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या है? इसीलिए इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं। और दूसरी विशेषता अगर आप इनके उदाहरण लिख लें
तो इनके उदाहरण में भाई, इनके उदाहरण में या एग्जाम्पल की बात कर लें हम, तो मेथेन, मेथेन, एथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन ना, ऐसे आते हैं। तीसरी बात क्या है भाई, इनकी ये अंतिम मुख्य बातें लिख लो भाई। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सामान्य सूत्र हमेशा पूछता है, तो CnH2n+2, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। आइए इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। और ये मेथेन एथेन, इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। मैंने कहा था ना, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा दावा है आपसे कि आप ये इस केमिस्ट्री को कभी भूलेंगे नहीं ना। फिर वही बात, हिस्ट्री केमिस्ट्री बेवफा है, लेकिन पहले के जमाने में, आज के जमाने में तो सब वफा ही वफा है भाई। चलो देखते हैं, ये सामान्य सूत्र की बात कर लेते हैं। क्या होता है? Cn। अब यहाँ पे पूछोगे सर ये n क्या है? तो n भाई नंबर ना, नंबर ऑफ कार्बन। क्या है भाई? नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या, जहां पे n है वहां कार्बन की संख्या है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, इनके सूत्र का विश्लेषण कर लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं भाई एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा, एल्क क्या है ना। एल्क, एल्क का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला। एल्क का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला ना, यानी कि एल्क श्रेणी में। एल्क श्रेणी का मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये ऐसे लिख दीजिए 5 कार्बन। इन श्रेणी का नाम क्या भाई? ये तो है मेथ। इनका नाम क्या है? एथ। इनका नाम है प्रोप, प्रोप। इनका नाम है भाई ब्यूट। इनका नाम है पेंट। ऐसे कितने तक पढ़ना हम लोग को? 10 तक पढ़ना है। तो चलिए 6 कार्बन तो होता है हेक्स, 7 कार्बन होता है हेप्ट, हेप्ट। 8 कार्बन ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन को क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। और 10 कार्बन हो जाए तो क्या कहते हैं? डेक कहते हैं भाई, है ना। तो ये हमारे एल्क श्रेणी के तत्व ऐसे 11-12 तक है, लेकिन मुख्यतः हमको कहाँ तक पढ़नी है? हमको बस उतना ही मित्रता बनानी है, उतने ही दोस्त बनाने हैं जितने से हमारा काम हो जाए। उससे ज्यादा दोस्त बनाएंगे तो गड़बड़ है ना भाई। तो उतने ही कार्बन को पकड़ने हैं जितने से हमारे काम हो जाए। तो ये इतनी बात समझ में आई। तो इसे हम कहते हैं एल्क श्रेणी। और ये जो एल्क श्रेणी के तत्व होते हैं इन्हें पैराफिन्स के नाम से जानते हैं। और ये जब भी जुड़ते हैं तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या है? एन ना। देखो एल्क, एल्क में सिंगल बॉन्ड जुड़े ना। चलिए ना यहां पे समझ लेते हैं। एल्क, पहले एल्क में क्या जोड़ दीजिए? सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे। सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं। तो देखो ना भाई, बन जाता है एल्केन। यही तो लिखा गया है ना, एल्केन बन गया ना। देखो ALKANE हो गया एल्केन, है ना। ऐसे गाना गाते हो ना आप, एल्केन बन गया ना भाई। तो एल्केन श्रेणी हो गया ये, इसी को पैराफिन्स कहते हैं। तो देखो जैसे नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ सूत्र का हम क्या कर ले? विश्लेषण कर ले। इतनी बात आपको अगर समझ में आई, ये तो लिखा था। चलो अब हम सूत्र को समझते हैं ना। तो इसे हम मिटाते हैं भाई। क्या करते हैं? मिटाते हैं मान्यवर। चलो भाई, तो ये आपने समझ लिया, कुछ नहीं करना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध से जुड़ता है उसे संतृप्त कहते हैं, और एकल बंध हमेशा किससे? हाइड्रोजन और कार्बन ही जुड़ेगा ना। इस श्रेणी के सदस्यों में एक कार्बन युक्त होते हैं, मुक्त नहीं है भाई, ये युक्त है, युक्त होता है। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है। सामान्य सूत्र से याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये महत्वपूर्ण है। और ये एल्केन श्रेणी में पूछेगा तत्व, एल्केन श्रेणी को पैराफिन। आपसे भाई बस मैं बता दूं मुख्य प्रश्न क्या पूछेगा, जरा गौर करना। फिर एक से निवेदन है कि वीडियो को स्क्रिप्ट करके मत जाना दोस्त, क्योंकि आपके लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं। तो इसलिए हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पूरा देखना आप, है ना। तो ये हमारा आपसे निवेदन है, चलो ताकि समझ जाओ भाई। चलिए आगे बात कर लें हम ना। तो हमने आपको यहां तक बताई था, तो चलो देख लेते हैं भाई ना। तो संतृप्त है ये ना। तो संतृप्त किससे जुड़ता है? तो आपने कहा कि एकल बंध से जुड़ता है। किससे जुड़ता है?
एकल बंद को एक डैश से डिनोट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। याद रखना, अंग्रेजी में पढ़ लेना आईपीएससी, क्योंकि भाई मित्रों और आप जब 10 के पास करके जाएंगे ना, 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, या फिर आके जब बीएससी एमएससी करेंगे तो ये हिंदी काम नहीं आएगी, है ना। इसलिए जब हम इसे पकड़ेंगे अच्छा सरल हो जाएगा, अंग्रेजी में पढ़ोगे तो सरल हो जाएगा। तो क्या कहते हैं भाई, एन कहते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, हमने आपसे बताया था एल की श्रेणी है ये, तो फार्मूला क्या लिखा था, CnH2n+2 ना। जैसे मान लो एक कार्बन है ना, एक कार्बन है तो H लिखिए, H के बाद 2 लिखिए, 2 गुणे, अच्छा बड़ा लिखे, ये Cn है, H2n+2 है। तो कार्बन के स्थान पे हम चलो मान लिए लिख दिया भाई, N के स्थान पे 1, तो फिर H, फिर 2 गुणे 1 + 2, तो C तो 1 ही रहेगा ना, तो 1 लिखा नहीं जाएगा। 2 दूनी 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 1 के 2, और 2 का जोड़ में दोगे 2 में तो कितना हो जाएगा, CH4 क्या बन गया भाई। तो देखो एक कार्बन का नाम क्या है, मेथ, एक कार्बन का नाम क्या है, मेथ, और सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन, क्या कहते हैं, एन ना। तो चलो देखो, पहले मेथ फिर एन। अभी हमारे राज भैया जब आपको संस्कृत पढ़ाएंगे ना, तो ये संधि विच्छेद भी आपको ठीक ठाक समझा देंगे। तो हो जाएगा ये मेथेन, A+A जो आ में ए, जो बड़ा ए जोड़ने पर बड़ा ए कैसे हो जाता है ये आपको समझाएंगे ना। तो ये हो गया भाई मेथेन, और ये अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो लिखोगे METH+ANE, तो लिखोगे भाई METHANE, हो गया क्या, मेथेन ना। ऐसे आपको, चलो आपके मन में आया नहीं सर हम एक नहीं रखते हैं, हम 3 4 रख लेते हैं, कार्बन को 4 कर दीजिए जरा, तो देख लेते हैं हम आप, तो 4 कर दीजिए, चलो भाई हम 4 कर देते हैं, आपकी जिद है तो हम आपकी जिद को मानते हैं भाई, हम कहाँ जाएंगे आपसे रूठ कर, है ना। तो अगर हमने कार्बन को क्या कर दिया 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन चलिए 2 कर दिया, फिर N कर दिया, +2 कर दिया, तो फार्मूला है ना। तो 4 N के स्थान पे कितना करना है, N के स्थान पे भाई, N के स्थान पर कर दीजिए आप 2 गुणे 4 धन 2 ना, तो हो जाएगा C4, 2 दूनी 4, नहीं 2 चौके 8, 8 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 10, तो क्या लिखेंगे C4H10। अब कहोगे सर इसका नाम कैसे लिखें, तो कितना कार्बन है 4, कितना कार्बन है 4, तो 4 कार्बन का नाम क्या है, ब्यूट, तो लिखो भाई क्या, ब्यूट, धन क्या कर दो आप, ANE, सिंगल बॉन्ड लगेगा, तो हो जाएगा क्या, इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटेन हो जाएगा ना। चलिए अब इनके, ये तो सामान्य सूत्र से हमने आपको निकालना बता दिया, चलो आपका मन है तो एक आंक और देख लेते हैं हम आप ना, एक और देख लेते हैं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, फार्मूला CnH2n+2 है ना। आपने कहा सर नहीं सर हम रख लेते हैं 3 रखते हैं आपकी बार, चलो देख लेते हैं, तो चलो हमने कार्बन के स्थान पे 3 रख दिया, H2, N के स्थान पे 3 रख दिया, +2, तो ये तो 3 ही रहेगा, 3 तो क्या रहेगा, 3 ही रहेगा ना, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8 ना। कितने कार्बन है 3, तो है देखो तीसरा कार्बन वहां पे कौन बैठा है, तो तीसरे कार्बन में बैठा भाई प्रोप, कौन बैठा है प्रोप, तो लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोप, ओप ना प्रोप, और किस बांड से जुड़ता है, सिंगल बांड से जुड़ेगा ये ना, क्यों जुड़ेगा अभी ये भी बता दे रहे हैं, सिंगल बांड से जुड़ेगा, ANEN लगा दीजिए, हो गया प्रोपेन ना, क्या हो गया भाई प्रोपेन, ब्यूटेन ना, कहां पे लिखा भाई, यहाँ पे ब्यूटेन लिखा, बात समझ गए। ये देखो ब्यूटेन हो गया, ये हो गया मेथेन, और ये हो गया भाई प्रोपेन। तो हम बात कर लेते हैं, अगर इनमें एल श्रेणी होता है, मेथेन होता है ना, एल श्रेणी लिखा था हम लोगों ने, एल श्रेणी को क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं, एल श्रेणी को क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं, इनका एक कार्बन युक्त होता है इसलिए इनको हम पैराफिन्स के नाम से जानते हैं।
ये आपको समझ में आया ना सूत्र, सामान्य इनका सामान्य सूत्र ना। चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं कैसे सिंगल बॉन्ड से। आपने कहा सर आप कैसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, तो चलिए ये मिटा देते हैं हम आपके लिए। तो कैसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, तो जरा देखो इनको समझते हैं ना, समझ लेते हैं कैसे सिंगल बॉन्ड। चलो इनको रहने देते हैं। यहाँ पे लिखा था भाई CH4 ना, क्या लिखा गया था, CH4 लिखा गया था। चलो समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई, कार्बन है, इनका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या करते हैं, 2 और 4। ये अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई इनके, तो 4 है। ये हम लोगों ने शुरू में पढ़ लिया था। चलो देखो ना, इसीलिए चतुष्फलक कहते हैं इनको ना। तो ये क्या काम करते हैं, देखो कार्बन के पास अच्छा खासा प्रोटेक्शन है भाई। तो ये अगर इधर जाएगा तो भी इसको इसकी महबूबा मिलेंगी, इधर जाएगा तो भी इसकी महबूबा मिलेंगी, इधर निकलेगा तो भी इसको इसके लिए इसकी महबूबा खड़ी होगी भाई, और इधर जा रहा है तो भी, यानी कि चारों तरफ चारों दिशाओं में इसके तो लिए बल्ले ही बल्ले हैं। तो ऐसा कुछ करो भाई आपके लिए भी बल्ले बल्ले हो जाए ना। तो आप जब पढ़ोगे, मस्त पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, टॉप कर जाओगे, तो ऐसे चारों तरफ आपको घेर कर मिलेंगी बालाएं, है ना। तो इसलिए मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो भाई। चलो आगे देखते हैं। तो इनके ये 4 क्यों, क्योंकि अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं। तो इसलिए इनकी चारों दिशाओं में भाई इनको चारों तरफ से घेर कर बैठी होती है ना। ये चतुष्फलक क्या होते हैं भाई, घेर कर बैठे होते हैं। हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं है ना, बैठे होते हैं, बैठी भी होती हैं, और बैठे भी होते हैं भाई घेर कर ना। लेकिन हाँ याद रखना, इन लड़कों के चक्कर में आप लोग कभी मत पड़ना भाई। ये बड़े बड़े क्या होते हैं बाद में बताएंगे। चलो आगे बात कर लेते हैं। ये चारों तरफ से इनके पास क्या है भाई, प्रोटेक्शन है ना। और लाल पीले के चक्कर में तो अभी कभी मत पड़ना भाई। ये कितने होते हैं भाई, 4 तरह का इनका क्या है, प्रोटेक्शन ना। अभी आपने देखा कार्बन अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, चारों जमजमा कर बैठे हम। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, साझेदारी कर रहा, लेन देन कर रहा भाई ना। तो यहां से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, और एक हाइड्रोजन भाई यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा मिटा के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे C6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 बनेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। चलो एक को हमने जोड़ दिया, एक यहाँ से जोड़ दिया, एक यहाँ से जोड़ दिया, एक यहाँ से जोड़ दिया ना। अब देखो इनका अष्टक पूरा हो गया भाई, इनका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो भाई अब तक तो 4 थी, अब तो कितनी आ गई इनके पास, 8 आ गई, है ना। तो ये इनका ये है भाई, ये संरचना सूत्र है ना। क्या है भाई, संरचना सूत्र है। अणु सूत्र अगर मीथेन का पूछे तो CH4 लिखेंगे। संरचना सूत्र इसी को हम लिखते हैं C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। हमेशा एक बात आपको याद रखना है कि कार्बन के पास 4 महबूबा ही रहेंगी। अगर और भाई 4 दोस्त हैं तो 4 दोस्तियां ही रहेंगी, है ना इनके पास। तो याद रखना हमेशा जब भी चलेंगे तो 4 कार्बन को लेकर चलेगा ये। एक हाइड्रोजन जुड़ गया एक, तो जब कभी मान लीजिए आपकी एक महबूबा रूठ गई, एक गर्लफ्रेंड आपकी भाई रूठ गई, तो वो तुरंत अपने आप से अपने आप को खींच कर भाई लेके चली जाएगी ना। तो ये इनको जब जरूरत पड़ी तो ये खींच कर लेके चले गए, और इनको भी जब जरूरत पड़ेगी भाई तो ये भी क्या करेंगे, अपने आप को खींच कर निकाल लेंगे भाई। ये क्या करेंगे, खींच करके निकाल लेंगे ये भाई। ऐसे ये भी निकाल लेगा ना, अब ऐसे ये भी निकाल लेगा भाई, ऐसे ये भी क्या करेगा, निकाल लेगा, ये भी निकल जाएगी। लेकिन फिर आपका काम क्या है भाई, अपने रूठे हुए दोस्त को मनाना। आप तो बड़े माहिर है ना दोस्तों को मनाने में। तो ये फिर कार्बन भी वैसा है, ये अपने दोस्त को क्या करता है, फिर मना लेता है जब इसको जरूरत पड़ती है। तो वैसे आप भी मना लीजिएगा। लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो मेरी एक बात याद रखना भाई ना, एक बात क्या, कि हमारे सेशन को, हमारे इस प्रोग्राम को, इस हमारे मुहिम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दो भाई। ज्यादा से ज्यादा हमारा ग्रोथ कराओ। आप ग्रोथ कराने का मतलब ये है कि आप बताओ सर ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं कि अच्छे पढ़ा रहे हैं कि कैसे पढ़ा रहे हैं। तो जब आप शेयर करोगे तभी तो सबके समझ में आएगा। सबको चाहिए भाई ना, ये मुहिम सबको पहुंचाओ, सबके पास। चलो भाई आगे बात कर ले। इतनी संरचना सूत्र आपके समझ में आई तो क्यों नहीं जुड़ा, तो ये बात समझ लिया आपने।
आगे चले हम, चलो देख लेते हैं फिर दूसरी संरचना सूत्र। ये तो हो गई भाई मेथेन, है ना। चलो इनकी बना लेते हैं, प्रोपेन की बना लेते हैं। किसकी बना लेते हैं भाई? प्रोपेन की ना। तो प्रोपेन का सूत्र क्या है? प्रोपेन, अगर प्रोपेन की बात करें तो C3H8 है ना। और हमने बताया कि हमेशा कार्बन कितना लेके चलेगा भाई? 4 गर्लफ्रेंड को लेकर चलेगा। तो चलो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मेथ एथ प्रोप, प्रोप 3 कार्बन हो गए। तो चलो भाई, एक तो इनके पास है ही, ये इनके पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है ना। तो कितने गर्लफ्रेंड इनको चाहिए? 1 2 3, ऑलरेडी एक था, हो गए 4। कितने हो गए भाई? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जोड़ दीजिए, 3 हाइड्रोजन तो हो गए। इनके पास देखो, एक इधर से तो है, एक इधर से भी है। चलो, एक इधर से आ गई, एक इधर से आ गई ना। अब इधर से चलो भाई, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। देखो बन गया ना संरचना सूत्र। अब देखो आप जरा, 8 से ज्यादा हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी आप ही ने तो बताया ना कि भाई ये प्रोपेन 3 8 होता है। तो इतनी बात समझ गए आप। अब संरचना बना लेंगे। तो संरचना बनाने का फार्मूला याद रखना क्या है? CN ना 2HN, मतलब जितना कार्बन होगा उतने में 2 से गुणा करना है, फिर 2 को जोड़ देना है। यही करना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना। जितना कार्बन उतने कार्बन में 2 से गुणा, फिर 2 को जोड़ देना है, बस ना। देखो ये बन गया संरचना सूत्र। बाकी इनको IPSC जो नाम है ना, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, एक बार मेरी क्लास लेना, दोबारा नहीं पढ़ना होगा IPSC, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलो भाई, लेकिन सेशन को शेयर करो भाई ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों में। तो चलो, इतनी बात समझ गए आप। आगे चलते हैं हम ना। तो अब आगे अगर हम चलें तो चलिए, इन मेथेन के बारे में तो ये देख लिए, संरचना सूत्र इनका है। ये क्या है भाई? अणुसूत्र है, ये इनका अणुसूत्र है, नाम है मेथेन, नाम है भाई मेथेन। ये इनका संरचना सूत्र है, संरचना है, संरचना सूत्र है ना। आपसे पूछेगा मेथेन का अणुसूत्र CH4 है, संरचना सूत्र C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H भाई ना। C एक 4, ये तो लेके चलता है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है ना। आगे बात कर लें अब मेथेन के बारे में, थोड़ी बहुत यहीं पे जानकारी ले लें। इनको मिटा देते हैं, इतना तो आप लिख लिए होंगे ना। इतना तो आप क्या करेंगे भाई? लिख लेंगे ना, है ना। जब आप लिख लेंगे तो आपको मजा आएगा, ऐसा ही है ना। मजा आता है पढ़ने में, मजा आता होगा भाई, यही मेरा विश्वास है आपसे ना। चलो भाई, आगे चलते हैं ना। तो अब चलिए, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं मेथेन। क्या डाल लेते हैं? मेथेन। अब सुनते हैं भाई मेथेन। देखो, मेथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं, मंगल ग्रह पे पाई जाती है। मेथेन को हम फायर डैम भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? फायर डैम। सबसे पहली बात तो ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है। कौन स्थान पर? दलदली, दलदली स्थानों पर पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है भाई? दलदली स्थानों पर पाया जाता है। दूसरी बात क्या है? ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो मार्स गैस के नाम से जानते हैं ना, मार्स गैस। और क्या नाम है? तो फायर डैम। क्या नाम है भाई इसका? फायर, फायर डैम। क्या नाम है? फायर डैम। क्या नाम है भाई इसका? फायर डैम नाम है इसका ना। क्या नाम है भाई? फायर डैम इसका नाम है। और आगे बात कर लें ना। चलिए, दलदली स्थानों पर पाया जाता है। एक चीज और बता दें हम आपको, जो हम आप धान लगाते हैं, धान के खेत में अगर पानी हमेशा बरकरार रहे तो उस खेत के जड़ों में, मतलब जब धान को आप अंतिम समय पे आता है तो उस धान के खेत में से भी मार्स गैस क्या होती है भाई? निकलती है ना। तो वो भी जानते रहिएगा। ये हो गया मार्स गैस, फायर डैम कहते हैं दलदली स्थानों पर, दलदली स्थानों पर भाई ये पाया जाता है। आगे अगर इनकी विशेषता, तो ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। क्या होती है भाई? रंगहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन क्या है भाई? गैस है। मारकर ले ले।
चलिए भाई, हमने मार्कर ले लिया। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन क्या है? गैस है। और अगर आगे बात कर ले तो ये ग्रीन हाउस गैस को भी प्रभावित करती हैं। चलो भाई, ये दिखेगा थोड़ा सा कम। ग्रीन हाउस गैस को भी क्या करती है भाई ना? ग्रीन हाउस गैस में भी क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। ग्रीन हाउस गैस को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा करता है। दूसरे नंबर पे अगर पूछे तो दूसरे नंबर पे ग्रीन हाउस गैस कौन सी है भाई? तो ग्रीन हाउस गैस को मेथेन गैस क्या करती है? प्रभावित करती है। आगे अगर पूछे और क्या है इनकी विशेषता, तो अगली विशेषता लिखना भाई, ये प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। प्राकृतिक, इन्हें ता बनाइएगा, प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कितना भाई? तो 85%। कितना? 85%। कितने परसेंट पाई जाती हैं? 85% पाई जाती हैं। और अगर हम इनकी विशेषता यहां पर लिखते हैं ना, इनकी विशेषता यहां पर लिखना शुरू कर दें, हम फटाफट लिख लेते हैं। इनकी विशेषता यहाँ पे क्या है? और प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और क्या बात है भाई? देखो, मेथेन के बारे में मेथेन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेथेन का जो कोण होता है, मेथेन का जो कोण होता है भाई, वो कितना होता है? तो 109 डिग्री ना। और कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये आप याद रखना। और 1600 नहीं, 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में लिवेला ना, 1874 ईस्वी में लिवेला नहीं भाई, लिवेल ने समचतुष्फल की, वो जो हमने बताया 4 गर्लफ्रेंड होती है इनकी, वही बात यहाँ पर लिखी गई है। चलो भाई आगे चलें अगर हम, तो ये तो इतना मस्त समझ लिए होंगे। फायर डैम, फिलिपीन ये होता है ना, श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में, इतना मैंने आपको बता दिया। और इनकी एक मुख्य बात ये है, ये दलदलीय स्थानों पर मेथेन इतना कण होता है, फायर डैम होता है। तो इतनी बात आप जान गए मेथेन के बारे में। और इससे ज्यादा मेथेन के बारे में क्या जानना है भाई? कुछ नहीं जानना है। प्रभावित करते हैं ना, तो ये मेथेन गैस हो गई। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है ये। और मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मेथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन होती और स्वादहीन गैस है, दलदली स्थानों पर पाई जाती हैं। हाँ, एक चीज और लिख लेते हैं। जो जानवर होते हैं, जानवर, गाय, भैंस, बकरी, है ना, तो इनका जो आहार नाल होता है ना, तो जंतुओं के आहार नाल, जो जंतुओं का क्या होता है भाई? आहार नाल होता है। जो जानवर होते हैं, जानवर का जो आहार नाल होता है, तो उस आहार नाल में भी क्या होते हैं? मार्स गैस, हाँ कह सकते हैं, मार्स गैस या मेथेन गैस पाई जाती है ना। लिख लीजिए भाई, जंतु के आहार नाल में भी पाई जाती है। क्या होती है भाई? पाई जाती है। जंतु के आहार नाल में भी क्या होती है? गैस पाई जाती है। बात समझ गए? हाँ समझ गए है। चलो भाई आगे चलते हैं, मिटाएं। चलो मिटा लेते हैं इनको। तो ये इतनी बात समझ गए आप। संतृप्त कार्बन में ना, संतृप्त कार्बन में मुख्यतः मेथेन ही आपसे क्या करेगा भाई? पूछेगा, है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किससे जुड़ता है भाई? तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। तो ये बात समझ गए। एल्क श्रेणी का तत्व होता है। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी ना। अच्छा, एक चीज है कि जल्दी से मिटा देते हैं क्या? अगर ऐसा लग रहा होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा ना। इधर हम लिख नहीं पाते हैं और आप जल्दी से मिटा देते हैं। भाई आपने जब मान्यता दी है हमें, तो फिर इतना तो बताना ना। चलो भाई, दूसरा असंतृप्त ना, क्या हेडिंग डाल लें भाई? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने? 2 होते हैं। यहीं पे ऐसा लिख लेते हैं भाई, क्या होते हैं? 2 होते हैं ना, इतना दिखना चाहिए भाई, इधर आ जाइए। कितने होते हैं? 2। पहला क्या होता है? तो पहले देखिएगा, तो द्विबंध, द्विबंध, और क्या बताया था? त्रिबंध, द्विबंध और त्रिबंध ना। द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, ये क्या भाई? ट्रिपल बॉन्ड ना। और डबल बॉन्ड का नाम क्या है? तो डबल बॉन्ड का नाम आप जानते हैं ना, क्या है भाई? इन होता है कि आइन होता है? तो इन होता है ना, ई एन ई, इन। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? आइन की, पता नहीं, आइन, वाई एन ई, आइन। ठीक है, ठीक। इनमें, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ता था, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब भी जुड़ सकते हैं, है ना, बताया था ना, याद है ना? ठीक है, चलो भाई, इस सेशन को शेयर करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ ना, बस उसका कारण एक ही है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मुझे लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा ना, नहीं तो फिर वही बात ना, सियासत से तय नहीं होती है विरासत के फैसले। आसमान बताएगा कि ये उड़ान बताएगा कि आसमान किसकी है। कहना क्या मतलब है कि सियासत से तय नहीं होती है विरासत की फैसले, आसमान बताएगा कि उड़ान किसकी है ना, ये उड़ान बताएगा कि ये आसमान किसकी है, चाहे जैसे कहो भाई, वही तो। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं हम इनकी ना। तो ये आज से ये दिमाग से निकाल देना कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा नहीं है यार, हिस्ट्री केमिस्ट्री तो आपकी सनम है ना, आपकी वो क्या है, ऐसे बताओ भाई, ऐसे बोलो, वो आपकी मोहब्बत है भाई, वो आपका जज्बा है, वो आपका प्यार है ना। तो आप अपने प्यार को पाने के लिए तो भाई बड़ी मेहनत करते हो ना, तो ये भी आपका प्यार ही है, इसके पाने के लिए तो बड़ी मेहनत नहीं, इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है कि रटाएंगे नहीं, समझाएंगे आपको, चाहे वो केमिस्ट्री हो, वो चाहे आपकी हिस्ट्री हो ना। तो जैसा कि घनश्याम सर ने भी आपसे संकल्प लिया है भाई। ठीक है, चलो आगे बात कर लें। क्या भाई? द्विबंध ना, द्विबंध होते हैं असंतृप्त 2 प्रकार के, एकल बंध द्विबंध होते हैं जो इन से जुड़ा होता है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं भाई, इनका नाम जो रखा जाता है द्विबंध में, तो याद रखना इनका नाम क्या रखा जाता है, तो इनका नाम रखा जाता है इथाइलिन ना, इथाइलिन, इथाइलिन ना, इथाइलिन। या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं ओली, ओलिफिन्स। क्या कहते हैं? ओलिफिन्स कहते हैं, इथाइलिन या फिर ओलिफिन्स कहते हैं ना, क्या कहते हैं? इथाइलिन और ओलिफिन्स कहते हैं ना। और अगर इनकी बात कर लें, चलो, इथाइलिन ओलिफिन्स कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो इसको याद रखना ना, इस श्रेणी के यौगिक द्विबंध से जुड़े होते हैं, इसीलिए हमको ये इथाइलिन कहते हैं या फिर इसे ओलिफिन्स कहते हैं। और इनकी क्या बात है भाई? इनके इस श्रेणी के प्रथम सदस्य, इस श्रेणी के प्रथम सदस्य, इस श्रेणी के प्रथम सदस्य 2 कार्बन ना, 2 कार्बन युक्त होते हैं, 2 कार्बन युक्त होते हैं, 2 कार्बन युक्त होते हैं ना, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इसीलिए इनको ओलिफिन्स कहते हैं, 2 कार्बन युक्त होते हैं। और आगे बात कर लें, तीसरी बात, इनकी ना, इनका सामान्य सूत्र ना, क्या बात कर लें भाई? इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो बस कुछ नहीं भाई ना, CN लिखे थे, H2N कर दीजिए ना, इनका सामान्य सूत्र होता है। बस समझ गए? एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जितने कार्बन उस कार्बन का नाम लिखिए,
डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन कहते हैं। जैसे मान लो एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन का मेथ नाम होता है, क्या नाम होता है, मेथ। एक कार्बन का नाम होता है मेथ, और क्या जुड़ जाएगा, इन, हो जाएगा मेथीन, मेथीन ना। एक कार्बन है, दो, मान लीजिए 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं भाई, ब्यूट ना। ब्यूट में इन जोड़ दीजिए तो ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटी पार्लर ना, ब्यूटीन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। तो कभी कभी जाना भाई ना, कभी जाना ब्यूटिशियन में और ये ब्यूटीन लेके आना है ना। तो चेहरे की दमक, चेहरे की ग्लो भाई, मसाज ये ब्लीचिंग से नहीं आता है। चेहरे की दमक और चमक, अपने दम की ओदा की पहचान तो सिर्फ किससे आती है, सिर्फ पढ़ने से आता है। क्योंकि जब भी रुतबा होगा ना, जब भी आपके पास रुतबा होगा तो चेहरा अपने आप बताएगा आपका कि आपके पास कितना रुतबा है ना। क्यों, क्योंकि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, वो आप वाली प्रतिभा नहीं जिसे तुम ढूंढते हो। चलो भाई ना, बात कर ले हम किसकी, त्रिबंध की। किसकी बात कर ले भाई, त्रिबंध की ना। ये तो हो गए इनके उदाहरण। चलिए आइए त्रिबंध की बात कर लेते हैं। इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। क्या कह देते हैं, एसिटिलीन कह देते हैं। और इनका एसिटिलीन कहते हैं, और एक नाम और है इनका, क्या नाम है भाई, एसिटिलीन के नाम के साथ साथ है ना एसिट, एसिट फिन्स भी कहते हैं, नहीं एसिट, एसिट लिंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड लिंस भी कहते हैं। देखो जो त्रिबंध से जुड़ता है उसे एसिडलिन भी कहते हैं, या फिर एसिड लिंस कहते हैं, या फिर इसी को हम एक नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एथाइन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, एथाइन के नाम से जानते हैं, इतने नाम से जानते हैं, एसिटिलीन ना, थाइन के नाम से। अब वही हाल है इसमें, देखो आपको समझ में आएगा। इतना नाम इसका है, इस श्रेणी की यौगिक द्विबंध से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे कि इस श्रेणी के यौगिक, इस श्रेणी के यौगिक त्रिबंध से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, त्रिबंध से। इस योग, देखो भाई बोल रहा हूं ना, थोड़ा सा दिख रहा होगा तो ठीक है ना, नहीं तो कितने त्रिबंध से जुड़े होते हैं ना। चलो दूसरी बात कंपैरिजन कर लेते हैं कि इस श्रेणी के प्रथम तत्व, यानी कि सॉरी, इस श्रेणी के प्रथम सदस्य 2 कार्बन युक्त होते हैं, तो इसमें भी क्या होते हैं, 2 कार्बन युक्त होते हैं ना। अब इनकी बात कर लेते हैं, तीसरी बात, ये तीसरी बात है ना। तीसरी बात क्या है, सामान्य सूत्र की। तीसरी बात क्या भाई, सामान्य सूत्र की। तो इनका सामान्य सूत्र क्या है, इनका CN2N एनहुक होए, CN और का होए H2N, लेकिन एमे भाई का हो जाए, देखा एमे भैया यह हो जाए कि इनकर जो रहन है ना, इनके जो सहपाठी थे, जो इनके मित्र थे, वो इनसे रूठ गए ना, इनसे रूठ कर जा रहे हैं दूर। तो कितने लोग जा रहे हैं भाई, 2 लोग जा रहे हैं। तो क्या कर दीजिएगा, -2 जोड़। देखो पहले जब आपने किसी से मिले ना, मेथेन था भाई, CnH2n+2, ये तो हो गया किस श्रेणी के, तो ये थे भाई एल्क श्रेणी के। ये क्या है भाई, एल्कीन श्रेणी के हैं। क्या है, एल्कीन श्रेणी। इनको क्या कहते हैं, एल्कीन श्रेणी कहते हैं, एल्कीन श्रेणी। क्या कहते हैं इनको, एल्कीन श्रेणी। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एल्काइन, एल्काइन क्या कहते हैं, एल्काइन श्रेणी कहते हैं ना। इनको क्या कहते हैं, एल्काइन श्रेणी ना, एल्काइन श्रेणी। अच्छा इनका एग्जाम्पल देखा भैया ना, इनकर का देख ला एग्जाम्पल, इनकर एग्जाम्पल का हुआ तो कुछ ना है, मेथा एक कार्बन का जुड़े हैं में आइन, हो जाए मिथाइन, मिथाइन ना, सेठाइन ना, ठीक बा। हाँ दूसरा उदाहरण, जैसे 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, चलिए 3 कार्बन ले लेते, मेथ एथ प्रोप, प्रोप प्रोप
आइन जुड़े आइन तो प्रोपाइन हो जाए। अब फिर तोरे समझ में आए सेठाइन, तो समझा जिन भैया सेठाइन ना, का समझा प्रोपाइन। बात समझ गए? क्या समझेंगे हम? आप प्रोपाइन समझेंगे भाई, है ना। चलो भाई, तो ये इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूं कि आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप अच्छी तरह से बता लेंगे। भाई इस मेहनत को मुकम्मल करो ना। आपके साथ जो हम लोग तन्मयता के साथ मेहनत कर रहे हैं, आपसे बस एक ही आग्रह है कि इस मेहनत का मुकम्मल करो भाई। वीडियो के स्क्रिप्ट करके मत देखो, पूरा देखो, आप अंत तक वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं दावे के साथ, मैं विज्ञान आपको रटा कर नहीं समझा कर छोड़ूंगा, लेकिन बस आप वीडियो स्क्रिप्ट मत करके देखो भाई, क्योंकि आप जब देखते हो स्क्रिप्ट करके तो हमको समझ में आ जाता है कि आप स्क्रिप्ट करके देख रहे हो। क्यों नाराज कर रहे हो भाई? अरे हमारा भी उत्साह बढ़ाओ यार, इतने इतने मेहनत से आपके लिए हम जुटे हुए हैं, तो थोड़ी सी तो मेरी भी सहयोग कर दो ना, मान जाओ। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई तो इनके बारे में ना, एक इनके बारे में समझ लेते हैं ना। किनके बारे में समझ लेते हैं? किनके बारे में समझ लेते हैं भाई? ये एल्कीन श्रेणी के तत्व हैं। एथाइलिन के बारे में समझ लेते हैं ना, इनके बारे में समझ लेते हैं। एथाइलिन के बारे में समझ लेते हैं। तो जो एथाइलिन होता है, इनका संरचना सूत्र अगर लिखोगे भाई, अच्छा हाँ एक चीज तो हम बताना आपको भूल गए, इसमें कैसे निकालोगे ना, तो चलो देख लो कैसे निकालोगे। अगर मान लो जैसे आपने लिखा भाई एन के स्थान पे 2 कार्बन, कितना लिख दिया? 2 कार्बन ना। फिर आप लिखोगे H, फिर 2 गुणे 2, तो C2H कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। और फिर मान लो आपने लिया यहाँ पे 3 ले लिया, तो H यहाँ पे 2 है तो 2 रहने दीजिए, N के स्थान पे कितना रख रहे हैं? 3, तो हो जाएगा कितना? C3H कितना? 2 तिहाई 6। 3 कार्बन का नाम क्या है? मेथ एथ प्रोप। प्रोप में क्या जोड़ोगे? इन, तो प्रोपीन हो जाएगा। अब कहोगे सर इनका संरचना सूत्र कैसे बनेगा ना, तो इनका संरचना सूत्र कैसे बनेगा? तो चलो इनको मिटा देते हैं, इतना समझ में आया होगा। संरचना सूत्र भी पढ़ लेते हैं और फिर इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं ये ना। तो अब कहोगे आप संरचना सूत्र क्या होता है, तो जरा समझना और सुनना ये संरचना सूत्र क्या होता है ना। कैसे बनाओगे? सी तो 1, ये 2, आपके ध्यान में यही आएगा ना। और कितने हाइड्रोजन है? 4, तो 1 यहां पे जोड़ोगे। चलो यहां पे जोड़ देते हैं, 1 यहां पे जोड़ दीजिए, 1 यहां पे जोड़ दीजिए, 1 यहां पे जोड़ दीजिए, 1 यहां पे जोड़ दीजिए। इस तरह से पहले हमने सीखा था, चलो वैसे ही किया। लेकिन मैंने बताया था एक चीज ना, कि कार्बन की कितनी गर्लफ्रेंड है? 4, याद रखे हो ना। हाँ, तो लेकिन अभी इसके साथ 1 2 3 ना, 3 ही तो बने, तो इसलिए इसको भाई यहाँ पे क्या कर दीजिए आप? ऐसे 2 खींच दीजिए। देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4। ये हो गया संरचना सूत्र किसका ना? C2H4 का। 2 कार्बन तो एथ, 2 कार्बन क्या? एथ, एथ में इन जोड़ दो, एथीन क्या बन जाएगा? एथीन। एथ में क्या जोड़ दो भाई? इन जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? एथीन। ये एथ ना, क्या भाई? एथ में क्या जोड़ दो? इन, तो बन गया एथीन। चलो भाई ऐसे ये भी प्रोप, प्रोप प्रोप में इन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? प्रोपीन। इसका भी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, 3 बार। 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे भाई? सिर्फ 2 है, चाहे जहां जोड़ दीजिए, ये जरूरी नहीं है। चलो हम एक यहां जोड़ देते हैं, एक यहां जोड़ देते हैं, इनमें एक भी नहीं जुड़ेगा ना, इनमें एक भी नहीं जुड़ेगा। कितना हो गया भाई? 3, 2 तिहाई 6, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाँ ठीक है भाई। सी सिंगल बॉन्ड, अरे वाह, ऐसे कैसे जुड़ेगा? एक बार ना, तो इन पे कितने कार्बन? देखो 1 जुड़ जाएंगे इस पे, 1 जुड़ जाएगा इस पे, 1 जुड़ जाएगा इस पे, ये 3 है, 1 जुड़ जाएगा इस पे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन जुड़ गए भाई ना। तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र भी बनेगा। इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये हाइड्रोजन, ये ठीक है। ठीक, चलो भाई बाकी इनका नामकरण कैसे किया जाएगा वो आगे आपको बताया जाएगा आईपीएससी में, वो आज मस्त से पढ़ने हम आप ना। चलो अब बात कर लेते हैं हम एक की,
कि एथिलीन क्या है भाई ना, तो इनके बारे में सुन लेना भाई, बस ऐसे फटाफट फटाफट इनके बारे में भी लिखते चलना। इससे क्या है भाई, ये ओलिफिन्स है, निश्चेतक या फल पकाने के रूप में प्रयोग करते हैं ना, निश्चेतक चेतक या फल को पकाने के लिए इनका क्या करते हैं भाई, फल को पकाने के लिए इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फल को पकाने के लिए क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। और ये रंगहीन ना, ये क्या होती हैं, रंगहीन स्वादहीन, नहीं सॉरी, रंगहीन गंधहीन मीठी गैस है। क्या भाई, मीठी गैस है ना। ज्यादा मात्रा में ले लेने पर क्या आ जाती है भाई, बेहोशी आ जाती है ना। अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर क्या आती है, बेहोशी आ जाती है। क्या आ जाती है, बेहोशी आ जाती है ना। अधिक मात्रा में हम इनका क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं भाई, तो बेहोशी आ जाती है अधिक मात्रा में। ठीक है, अधिक मात्रा में इनका प्रयोग कर लेते हैं तो क्या आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। चलो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं फट से, एसाइक्लिन के बारे में ना। ठीक है, अच्छा इनके बारे में भी क्या कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं ना। तो बस सिंपल सी बात समझना इनके बारे में, ये रंगहीन गंधहीन और क्या होती है भाई, स्वादहीन होती है ना। क्या होती है, रंगहीन गंधहीन, इनके बारे में ऐसे समझो, ये रंगहीन गंधहीन और अधिक क्रियाशील होती हैं। बस इतना ही समझना, अधिक क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं, रंगहीन गंधहीन और क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं। आप कहोगे सर इनके संरचना सूत्र को भी बता दीजिए जरा। तो देखो लिखा क्या था, CN, इनकी तो रूठ गई भाई, चली गई, छोड़ दी ना आप ही ने बताया भाई हमको, हमने नहीं जानते थे ये सब क्या होता है ना, कौन रूठ जाता है कौन नहीं रूठता है। चलो भाई, N के स्थान पे कितना रख देते हैं भाई, 2 रख देते हैं। N के स्थान पे कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं। 2 कार्बन ले लिया, तो ये देखो 2 गुणे 2 माइनस 2, तो C2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा दिए कितना, 2, तो C2H2, 2 कार्बन मेथ एथ, क्या भाई 2 कार्बन मतलब एथ, और किससे जुड़ेगा, आइन से, तो हो गया एथाइन ना। अगला निकालें, चलो आपने कहा सर हम 4 रखते हैं N के स्थान पे, तो चलो भाई हमने 4 ले लिया, तो 2 गुणे 4 माइनस 2, तो C4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 निकाल दिए कितना बचेगा, 6 ना। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट कार्बन 4, 4 जिगरे, अरे भैया जिगरे पास 4 चार्ट ना, वो कितना खुश, मस्त, वाव क्या बात है ना। ऐसे चलो भाई, तो वैसे यही है, तो C4H कितना भाई 6 ना, तो C4H6 4 मतलब ब्यूट, बहुत खूबसूरत ना, बड़े खूबसूरत हो ना। तो C4 मतलब 4 का नाम ब्यूट, चला ब्यूट ना। का जुड़े YNE आइन, आइन पढ़ा कब जाए, ब्यूटाइन, क्या पढ़ा जाएगा, ब्यूटाइन पढ़ा जाएगा। बात समझ गए, तो आशा करता हूं इतना सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, IPSC, ध्यान रखना, फिर दावे करके प्रॉमिस करके जाता हूं कि एक बार पढ़ोगे IPSC, दोबारा नहीं पढ़ना होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एक बार पढ़ोगे दोबारा नहीं पढ़ना होगा, मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस जब पढ़ना मस्त मूड में पढ़ना, यही सोचना कि हमको क्या करना है, मंजिल को फतेह करना है। और ये आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे दावा करता हूं कि अगर जितना भी आपको ये शॉर्ट कोर्स
क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, अगर ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आप देखोगे तो 95% से कम नहीं आएगा। और ये मैं रमा सर आपसे दावा करता हूं कि सही उत्तर कैसे लिखा जाता है, इसका हम एक दिन जरूर विश्लेषण करेंगे और इसी सेशन में करेंगे, कैसे लिखना चाहिए, कैसे लिखा जाता है और कैसे आपको किस टाइम क्या एक्सपेंड करना है, ये सब मेरी द्वारा आपको बताई जाएगी बात। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन जाते जाते एक प्रॉमिस, मेरे सेशन को और सेशन को जल्दी से जल्दी भाई शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में हमारे आपके इस शिक्षा रूपी रथ में जुड़ सके ना। आपसे बस इतना ही तो मेरा वास्ता है, आपसे बस मेरा इतना ही सरोकार है भाई। बाकी नाते तो आपके और मेरे दिलों का है, क्योंकि आप मेरे दिलों में बसते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दिलों में आप ही बसते हैं, आप ही मेरे राम श्याम घनश्याम सब हैं भाई। तो चलो आज का फिर यहीं पे अपने सेशन की क्या करते हैं, हम समापन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, अच्छे रहिए, ठंडियों में बाहर मत घूमिए, रजाई के अंदर कंबल के अंदर बैठ कर पढ़िए। क्यों? क्योंकि जब जीवन रहेगा तो सब कुछ रहेगा, इसलिए ज्यादा खेलना नहीं, समय बहुत कम है, 50 दिन 60 दिन का शेष समय है, उतने में खूब पढ़ें, मस्त पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और वीडियो को स्किप करके ना देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, बताएं सबको कि क्रैश कोर्स चल रहा है भाई, इस मुहिम में सब जुड़िए ना। बस यही है मेरा आपसे प्रार्थना विनती। फिर अंतिम में जाते जाते कि विरासत से तय नहीं होगी सियासत के फैसले, ये उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है ना। विरासत से तय नहीं होगी सियासत की फासले, ये उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। जय हिंद। नमस्ते 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 आप सभी को।